हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आज आप सभी का स्वागत है। तो हम चलिए बढ़ते हैं आगे। हम कल तक आपको बताए थे 13 नंबर का क्वेश्चन तक बताए थे, लेकिन आज हम सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का आगे हम बताएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर आज हम बताएंगे, आपका 2 मार्क्स का है। ये खंड ब है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या एक रेखाखंड है जिसका ये आपका रेखाखंड हो गया लाइन सेगमेंट, इसका एक पॉइंट दे दिया है आपका 2 3 आपका दे दिया। ये बी पॉइंट है जिसका वैल्यू है x का मान 4 और y का मान 5 है। और कह रहा है इस दोनों लाइन को, इस दोनों पॉइंट को अंतः विभाजित नहीं करता है, इस रेखाखंड को अंदर खंड करता है। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट पर जो पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट क्या होगा। और देखिए आपको बता दिया है कि इस पूरे लाइन को 2:3 के अनुपात में काटता है, यानी m बराबर हो गया आपका 2, n बराबर हो गया आपका 3। तो आपसे पूछ रहा है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला x बराबर होता है, जब अंतः विभाजित करता है तो x बराबर फार्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। और देखिए इसको मान लीजिए x1, इसको y1, ये आपका हो गया x2, ये हो गया y2। देखिए जहाँ जिसका वैल्यू का जरूरत होगा हम वहाँ उसका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ m है, m बराबर क्या है आपका 2, x2 का मान क्या है हमारे पास 4 पुट करेंगे। n का मान देखिए क्या हमारे पास 3 गुना x1 का मान होता है 2, m प्लस n है तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, n का वैल्यू है 3। अभी ये सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 5, तो आ गया 8 6 14 बटे 5। ये x का मान चला आया। अब इसी तरह y का मान निकाल लेंगे। y बराबर फार्मूला होता है आपका my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फार्मूला होता है आपका। देखिए m क्या है 2, y2 क्या है आपका 5 प्लस n क्या है हमारे पास 3, y1 है आपका 3 और m प्लस n है m है हमारे पास 2, n है 3, 2 प्लस 3। अब ये सभी कैलकुलेट कीजिए। तो आपका ये पॉइंट आ गया। देखिए y का भी मान हमारे पास आ गया और x का भी मान आ गया। तो p बराबर क्या है हमारे पास xy, तो ये पॉइंट निकल गया 14 बटे 5 और 19 बटे 5। ये आपका ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू क्या निकला हमारा, ये निकला हमारे पास 14 बटे 5 और 19 बटे 5। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABD में। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करने वाला है त्रिभुज से, ट्रायंगल से है। कह रहा है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कोण A समकोण है, कोण A समकोण है। और कह रहा है AC जो लंब है, AC परपेंडिकुलर BD है, यानी कि ये जो है AC ये लंब है, ये मान लीजिए C है, AC लंब है किस पर BD पर, और C जो पॉइंट है किस पर लंब है BD पर। ये आपका क्वेश्चन है
और कह रहा है प्रूव करने के लिए AB² इक्वल टू BC इंटू BD। ये कह रहा है आपको प्रूव करने के लिए AB² इक्वल टू BC इंटू BD। आपका मॉडल सेट में दिया है AC² इक्वल टू BC इंटू DC, जो कि ये गलत है। ये आपका सही है, AB² इक्वल टू BC इंटू BD। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, ABD। ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया आपका, ये आपका छोटा वाला त्रिभुज एक, ये दूसरा छोटा। दो त्रिभुज है, छोटा वाला, एक त्रिभुज है बड़ा वाला। तो हम बड़ा वाला और ये जो त्रिभुज है ये वाला ACB, बड़ा और इस दोनों को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD में तथा त्रिभुज ABC में, इस दोनों त्रिभुज के लेकर चलेंगे। देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है। देखिए AB, देखिए यहाँ AB जो है, AB देखिए दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है, फर्स्ट त्रिभुज में भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी है। तो AB आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। AB आपका क्या हुआ, उभयनिष्ठ। और देखिए क्या क्या मिल रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है, देखिए कोण A जो है, कोण A और कोण C, बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कोण A और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में देखिए कोण C, ये दोनों आपका 90 डिग्री है। ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 है। इधर से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इधर से करेंगे ये 90, दोनों 90 है। और देखिए आपका कोण A जो है, कोण A दोनों त्रिभुज में है। कोण A जो है आपका, कोण A क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किसको कहते हैं, जो दोनों में उपलब्ध हो। देखिए कोण A जो है उभयनिष्ठ हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC किसके अनुसार है, ASA के अनुसार। देखिए आपका ये भुजा हो गया, S हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया, समझिए। तो इसके अनुसार से ये समरूप है। तो हमको देखिए प्रूफ क्या करने का रहा है, AB² इक्वल टू BC इंटू BD। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज का या बड़े वाला त्रिभुज का हम लिए, आधार ले लिए, और उसके बाद ये जो BC है आपका लंब हो गया। BC क्या हो गया आपका, हो गया लंब। ये मान लिए ये कर्ण है आपका किस त्रिभुज का, AC त्रिभुज का। इसको चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, छोटे वाला त्रिभुज का ABC में हम जो है AB कर्ण लिए, कर्ण बटे लंब लिए, कर्ण बटे लंब। और इस त्रिभुज में भी कर्ण बटे लंब लेंगे। कर्ण आपका क्या है, BD है, और आपका लंब क्या है, कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब। ये देखिए इस इधर से लिए, ये आपका हो गया 90 डिग्री। AB आपका क्या है, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए, ABC के लिए AB कर्ण हो गया आपका, BC क्या हो गया आपका लंब, बराबर। बड़ा वाला त्रिभुज में BD कर्ण क्या है आपका, BD है, और आपका लंब क्या हो गया आपका AB आपका लंब हो गया। तो इस दोनों को क्रॉस कर दीजिए, AB² इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू BD। AB² इक्वल टू BC इंटू BD। देखिए प्रूफ हो गया आपका।
यही क्या करने का रहा था, प्रूव करने का रहा था ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी होता है या नहीं। तो हम क्या किए, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी को लेकर चले। उसमें देखिए ए बी जो भुजा है इस दोनों त्रिभुज में है, बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, छोटा वाला त्रिभुज में भी है। तो ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। और देखिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण ए जो है कोण सी, कोण ए और कोण सी, इस त्रिभुज के लिए कोण सी, छोटा वाला त्रिभुज के लिए कोण सी, बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कोण ए, दोनों का मान क्या है आपका 90 डिग्री है। और देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, कोण ए जो है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कैसे है, देखिए कोण ए दोनों में है, इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, छोटा वाला त्रिभुज में भी है कोण ए। तो ये आपका भी क्या होगा, उभयनिष्ठ हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी ए एस ए के अनुसार ये समरूप है। तो हम फिर इसको लेकर प्रूव करना है क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी समरूप कर दिए। तो क्या इसका जो लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज का वो भी वही छोटा वाले त्रिभुज का लेंगे। इसको किए कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण बटे लंब, ये हो गया आपका छोटा, ये हो गया बड़ा वाला का। देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दोनों आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, ये भी ट्रिगोनोमेट्री से है, सिद्ध करने का रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है 15 कोट थीटा बराबर 8/8, 15 कोट थीटा बराबर 8। तो कह रहा है देन प्रूव दैट कोस थीटा बराबर 8/17। इतना बराबर हमको दे दिया है। तो कह रहा है कोस थीटा बराबर 8/17 होता है या नहीं। तो पहले हम इसको लेकर चलते हैं। हमारे पास क्या है 15 कोट थीटा इक्वल टू 8। ये देखिए 15 गुणों में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा। कोट थीटा का मान क्या चला आया 8/15। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है b/p। तो bp हमको पता है, लेकिन पता क्या नहीं है, h नहीं पता है। h हम निकाल लेंगे, h बराबर होता है √p² प्लस b²। p क्या है हमारा 15 है, 15 का स्क्वायर, b कितना हमारा 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का 225, 8 का स्क्वायर 264। तो क्या हो जाएगा आपका h क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों को ऐड करके हो जाएगा 289। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। h का मान क्या आ गया आपका 17। तो हमको प्रूव क्या करने का है, कोस थीटा बराबर 8/17। तो हम इसको लेकर चलेंगे अगेन, नहीं फ्रॉम LHS साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे कोस थीटा। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका b/h। b क्या है हमारा, b देखिए क्या हमारा 8, तो 8 दे देंगे। h क्या हमारा 17। देखिए कोस थीटा बराबर 8/17 आ गया। यही क्या करने कह रहा था प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन है हमारा क्या, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है जिसका व्यास जो है d आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर 5।
अर्धगोला का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेमी सर्कुलर मतलब अर्धगोला का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका फॉर्मूला। गोला का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गोला का क्या होता है फॉर्मूला एरिया के लिए? पाई आर स्क्वायर। पूछ रहा है अर्धगोला। अर्धगोला के लिए क्या हो जाएगा? उसमें 2 से भाग दे देंगे। पाई आर स्क्वायर में जब 2 से भाग दे देंगे वही आपका क्या होगा? अर्धगोला का एरिया। तो देखिए पाई तो पाई ही रहेगा। पाई का मान क्या आ जाता है आप? पाई बराबर होता है 22/7। ये पुट कर दीजिए 22/7। और देखिए डी क्या है आपका? 14 सेंटीमीटर। डी को लेकिन हमको चाहिए क्या? आर। डी किसको कहते हैं? ये पूरे व्यास डायमीटर जिसको बोलते हैं, ये पूरे जो है इसको डी कहते हैं और इसका आधा पार्ट को आर कहते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है आपका r/2। आर क्या है आपका? सॉरी, डी क्या है आपका? 14 सेंटीमीटर। हमको चाहिए आर। सॉरी, आर बराबर होता है आपका फॉर्मूला d/2। व्यास का आधा क्या होता है आपका? त्रिज्या। व्यास क्या है आपका? 14। तो आर क्या निकल के आया? 7। आर क्या निकला आपका? 7। देखिए यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर बटे 2। देखिए एगो 7 से एक 7 कैंसिल, बच गया एगो 7, तो बचा 22 × 7/2। 2 से ये 11 बार में कट जाएगा तो क्या बचा? 11 × 7 क्या हो जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एरिया का रहा तो स्क्वायर होगा, आयतन का था तो क्यों होता, इसलिए स्क्वायर। समझ गए? यही आपका क्या हो गया? अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना निकल गया है? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक बिंदु है, एक बिंदु Q से स्पर्श, ये गोला हो गया, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। एक बिंदु Q से, ये आपका Q हो गया, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। वो स्पर्श रेखा का मान क्या हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। और देखिए ये पॉइंट से इस पर जो लंब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। और इस पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं ओ। और इस बिंदु से Q से O तक की दूरी आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया है? आपका स्पर्श रेखा दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये आपका जो Q से यहाँ तक पॉइंट आया है उस पॉइंट का नाम है OQ, उसका मान है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का फिगर बना रहा है। इसको यदि सोझा कीजिए, इसको मान लीजिए R। इसको जब सोझा कीजिएगा तो R को नीचे लिखिए, R को नीचे लिखिए। और ये जो हो गया आपका, ये आपका हो गया Q। ये आपका लंब हो गया 24 सेंटीमीटर लंब। ये हो गया आपका O और यहाँ से हम मिला दिए, ये आपका कर्ण हो गया 25। तो ये 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ जब एक कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम
कोई भी दो भुजा दिया रहता है, मान पता रहता है, तीसरा भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम जानते हैं ये आपका क्या हो गया, अब आधार हो गया। आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच क्या है आपका 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इसको जब कीजिएगा 625 माइनस 576। 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 625, 24 का वर्गमूल 576। तो इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 49। 5 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7। तो 7 आपका क्या आ गया, ओ आर आ गया। ओ आर यही आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या आ गया आंसर आपका 7 सेंटीमीटर। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमको। तो प्रूव क्या कर रहा है, आपको दे दिया है 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए बराबर 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। रूट अंडर 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। देखिए इतना बराबर आपको इतना प्रूव करना है। तो देखिए हमको हम LHS साइड को लेकर चलेंगे। फ्रॉम LHS साइड, LHS साइड में क्या आपका रूट अंडर 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। जब इस तरह का रहेगा 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए, दोनों का सेम फंक्शन रहेगा लेकिन साइन दोनों का अलग अलग रहेगा। तो आप हर परिमेयकरण कीजिएगा। इस तरह से भी आपका रह सकता है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इस तरह का रहेगा जब भी, तो आप हर परिमेयकरण कीजिएगा। यदि हम माइनस दे दें यहाँ प्लस दे, कोई अंतर नहीं, तो आप इसमें हर परिमेयकरण कीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं हर परिमेयकरण करने पर। तो इसको हर परिमेयकरण कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कोस ए। किस तरह से कीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस से गुना भाग कीजिएगा। 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। समझ गए। अब ऊपर ला ऊपर साथ गुना होगा, नीचे वाला नीचे के साथ। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और देखिए नीचे यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस ए बटे इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए किसको माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस फार्मूला से, बी क्या है आपका कोस ए, कोस का कोस स्क्वायर ए। और देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इसको 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। देखिए दोनों पर स्क्वायरिंग है, इस पर भी है इस पर भी है, दोनों को एक साथ कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच क्या गया आपका 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। देखिए आपका आ गया, क्या हमको लाना था 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। जरा देखिए आया कि नहीं, देखिए आ गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। समझ गए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा प्लस माइनस में, तो हर परिमेयकरण के द्वारा खंड करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, हम आगे मिलते हैं अगले क्लास में।